जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की हर एक परेशानी को जानते हैं। उन्हें क्या प्रॉब्लम है, किस चीज से वो परेशान है, संगत जी गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी से क्या छिपा है। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। कई बार संगत जी कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरु जी धीरे धीरे करके हमसे कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी 90% जो प्रॉब्लम्स है अपने ऊपर ले लेते हैं। जो 90% कष्ट है हमारे वो अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ हमें तो 10% ही उसे भोगना पड़ता है। और संगत जी, जब गुरु जी हमारी साथ होते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी वो प्रॉब्लम भी हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगती। गुरु जी हमें सहना सिखा देते हैं, गुरु जी हमें हिम्मत देते हैं, सब्र देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ रितु आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी की शरण में आई हैं, तब से उन्हें जो भी परेशानियां हैं उन्हें बहुत कम लगने लग गई हैं। गुरु जी उन्हें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रितु और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी ने कब से मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई हुई थी। शायद बचपन से ही वो मेरे साथ थे, पर जितना मुझे याद है तो मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ जून या जुलाई 2022 में। एग्जैक्टली डेट तो मुझे याद नहीं है, पर ये कुछ ऐसा ही टाइम था। तो संगत जी, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो मैं अपनी बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे एक स्किन की बीमारी है, उसका मैंने सारा ट्रीटमेंट करा लिया, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। इस डिसीज़ का नाम है विटिलिगो। तो संगत जी, और इसी के ट्रीटमेंट के दौरान ही मुझे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हुए कि जिसकी वजह से मेरा राइट हिप जॉइंट डिफॉर्म हो गया। तो इसको संगत जी एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये लास्ट स्टेज है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, मैं जिस स्टेज पे हूँ। तो इसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी उस टाइम पे मैं अपनी बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी। बीमारियों की वजह से घर में भी बहुत टेंशन थी। अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ भी मेरी अच्छी नहीं बन रही थी। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, तो मैं हर तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो संगत जी, एक दिन मैं अपने मैं बैंक में जॉब करती हूँ संगत जी। तो एक दिन मैं अपनी सीट पे बैठ के काम कर रही थी, और मेरी ब्रांच की एक कस्टमर हैं रश्मि आंटी, उनका भी बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा। तो रश्मि आंटी मुझे दूर से बैठ के देख रही थी। अचानक ही वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और मुझे बोला कि मैम, हमारे एक गुरुजी हैं, तो वो गुरुजी से टेलीपैथी से बात किया करती थी। तो गुरुजी ने उनको मेरे पास भेजा और बोला कि ए कुड़ी बहुत दुखी है, मेंटली भी और फिजिकली भी इसको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तू एनू बड़े मंदिर भेज। मेरे लिए गुरुजी ने ऐसा उनको बोला। तो जब उन्होंने मेरे पास आके बताया तो मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी, क्योंकि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी हैं ये और कैसे मैं इनको फॉलो करूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में अब नहीं हैं। उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे सत्संग सुनाए संगत जी। उनके साथ उनकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी ने ठीक की थी, सिर्फ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही। कैंसर तक ठीक किया था, उन आंटी जी को कैंसर था, वो भी उनका ठीक हो गया था। तो गुरुजी ने उनको मेरे पास भेजा और आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। फिर मैंने उन्हीं से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया और बताया कि वहाँ कैसे कैसे जाना होता है। तो संगत जी, जैसे ही मुझे पता लगा मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके ये सब बात बताई कि कोई गुरुजी हैं मम्मी, और वो मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं मुझे हील करने के लिए। फिर मैंने उनसे और इन्फॉर्मेशन ली और मैंने बड़े मंदिर जाने का सोचा। लेकिन संगत जी, मैं घर में ये बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि
मेरे ससुराल में ये लोग ज़्यादा जल्दी से किसी को बिलीव नहीं करते और गुरुओं वगैरह पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो मुझे ये था कि कहीं ये लोग ये ना सोचे कि ये कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या करती फिर ये, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी तब तक घर पे ये सब कुछ बात बताने की। तो संगत जी, मैंने एक दिन डिसाइड किया, जो भी नेक्स्ट मंडे आया, बहुत हिम्मत करके मैं सुबह सुबह बड़े मंदिर होके आई। वहाँ मैंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और फिर मैं अपने ऑफिस चली गई। तब संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि बड़े मंदिर से जाने के बाद सीधा अपने घर जाना होता है, कहीं और नहीं जाना होता। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैं पहली बार मंदिर गई थी और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद मैं बार बार सोचती रही कि मैं किस तरह वापस बड़े मंदिर जाऊं, किस तरह उनका प्रसाद खाऊं, किस तरह मैं लंगर खाऊं। और मैंने घर पे भी बताने की कोशिश की, पर फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया। तो संगत जी, उस टाइम मैं देवी जी को बहुत मानती हूँ, मैं देवी जी की पूजा किया करती थी। तो संगत जी, एक बार मेरे मन में डाउट आया कि कहीं देवी जी मुझसे नाराज ना हो जाएं कि ये मुझे छोड़ के पता नहीं किन गुरु जी के पास जा रही है। तो मेरे मन में काफ़ी डाउट था संगत जी। लेकिन फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी तो एक सत्संग मेरे सामने आया। उस सत्संग में जिन आंटी जी का वो सत्संग था, वो भी देवी जी की पूजा किया करती थी, माता रानी की पूजा किया करती थी। तो उनको गुरु जी ने बताया कि अगर आप मुझे मान लोगे तो देवी जी तो मेरी पुत्री हैं, तो आप उन्हें भी मान लोगे तो वो नाराज नहीं होंगी। तो संगत जी, ऐसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते चले गए और मैं बहुत खुश होकर अपनी मम्मी से ये सारे सत्संग शेयर किया करती थी। फिर मैंने डेली सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर संगत जी, मुझे गुरु जी का स्वरूप कैसे मिला, इसमें भी एक बहुत बड़ा सत्संग था। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं माता रानी की पूजा किया करती थी, तो मैं उनकी पूजा करने के लिए एक आंटी जी के यहाँ गई हुई थी। वो जो आंटी जी थी वो भी गुरु जी की ही संगत थी। तो जब मैं उनके घर गई तो उन आंटी जी ने मुझे समोसा प्रसाद दिया और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये प्रसाद गुरु जी ने आप ही के लिए बड़े मंदिर से आज भिजवाया है। संगत जी, मेरे जाने से पहले ही वहाँ गुरु जी की एक संगत अंकल जी हैं, वो बड़े मंदिर से समोसा प्रसाद लेके आए थे और उन आंटी जी के घर दे गए कि गुरु जी ने आपके घर देने को बोला है, पता नहीं किसके लिए भेजा है। तो जब मैं उन आंटी जी के घर गई तो संगत जी, टेलीपैथी से उन आंटी जी को गुरु जी ने बताया कि ए प्रसाद एनू खिला दे इस कुड़ी नू, ए इसकी दवाई है। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत रोना आया कि गुरु जी ने मेरे लिए इतना किया। मैं किस काम के लिए उनके पास गई थी और देखिए मेरा क्या काम बन गया। तो संगत जी, और गुरु जी ने उनको आदेश दिया कि इसको चाय के साथ ये समोसा प्रसाद खिलाओ। तो संगत जी, 2 समोसा प्रसाद थे, वो मैंने चाय के साथ उन्हीं के सामने बैठ के खा लिया और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, मैं बहुत रोई उस दिन। फिर संगत जी, मेरे जाने से पहले वहां पे एक और आंटी जी आई, वो भी गुरु जी की संगत थी और वो एक दिन पहले ही बड़े मंदिर होकर आई थी, जहां से उनको बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी का उनको ब्लेस हुआ था। तो वो अचानक ही उन आंटी जी के घर आई और आकर उन्होंने बोला कि पता नहीं हमें अंदर से क्यों ऐसे आवाज आ रही थी कि गुरु जी ने हमें आपके यहाँ आने के लिए बोला। और फिर वहां आके उनको फिर से गुरु जी ने आदेश दिया कि ये जो ब्रेसलेट स्वरूप है गुरु जी का, ये मुझे ब्लेस कर दिया जाए, ये गुरु जी ने मेरे लिए उनको दिया था। तो फिर संगत जी, मुझे और रोना आया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि मुझे घर बैठे बिठाए बिना कुछ किए गुरु जी का प्रसाद खाने को मिल गया और साथ में उनका ब्रेसलेट स्वरूप भी मुझे मिल गया, जो लोगों को काफी दिनों तक नहीं मिल पाता। तो मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी, और मैं प्रसाद खा के और स्वरूप लेके अपने घर आ गई। मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ पे संगत जी, मैंने कुछ दिन वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में पहन के रखा, पर क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेरे ससुराल में लोग किसी को भी मानते नहीं थे, गुरुओं को नहीं मानते, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो गया और मैंने गुरु जी से माफी मांग के वो ब्रेसलेट स्वरूप मुझे उतारना पड़ा अपने हाथ से। फिर उस स्वरूप को मैं हमेशा अपने बैग में ही रखती हूँ, अभी भी वो मेरे बैग में ही है। तो संगत जी, ऐसे मैंने धीरे धीरे करके डेली सत्संग सुनने शुरू कर दिए और फिर मैं इस तरीके से गुरु जी से जुड़ती चली गई और एक एक करके मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलते गए। जब भी मैं डिप्रेस होती थी, परेशान होती थी, तो मैं सत्संग सुन लिया करती थी और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण मुझे उस सत्संग के थ्रू मिल जाती थी। फिर संगत जी, मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे कई सत्संग हुए। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी से डिस्कस किया करती थी, तो मेरी जो मम्मी है, उन्होंने भी गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मुझे एक गुरु जी का एक और स्वरूप उन्हीं रश्मि आंटी जी ने मुझे ब्लेस किया था,
गुरुजी ने उनको ब्लेस किया मेरे लिए और मुझे उन्होंने दिया था। तो वो स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था। वो लॉकेट स्वरूप उन्होंने अभी भी अपने मंदिर में रखा हुआ है। वो डेली पूजा करती हैं और गुरुजी के लिए दिया जलाती हैं और प्रसाद बनाती हैं उनके लिए, जल का प्रसाद बना के, और वो सब लोग घर में सबको पिलाती हैं। तो उनको गुरुजी ने बहुत जल्दी ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मेरी मम्मी को, और बहुत बार वो उनको चाय में भी ओम के रूप में दर्शन दे चुके हैं। तो मेरी मम्मी के ऊपर भी उन्होंने, गुरुजी ने काफ़ी कृपा कर दी है संगत जी। और संगत जी इसके बाद भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ। संगत जी इसके बाद मैं 2 बार अपने अंकल जी, अपने हस्बैंड को लेकर बड़े मंदिर गई हूँ, अपने बेटे को लेकर। मेरी बस यही प्रार्थना रहती है गुरुजी से कि जल्दी से उनके मन में भी कुछ ऐसी भावना पैदा कर दें कि वो भी गुरुजी को मानने लग जाएं। मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप और दरबार अपने घर में लाना चाहती हूँ। ये मेरी बड़ी इच्छा है बड़े दिनों से कि जल्दी ही गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करें कि वो मेरे घर में बड़े स्वरूप के रूप में, और उनका दरबार जल्दी ही मेरे घर में लगे संगत जी। तो संगत जी एक और मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि सितंबर के महीने में हमने काशी विश्वनाथ जाने का प्रोग्राम बनाया। ससुराल से मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, बेटा, ब्रदर इन लॉ, हम सबको जाना था। तो हमने एयर टिकट भी बुक कर दी। 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक की हमारी बुकिंग थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही अगस्त के एंड में हमने सारी बुकिंग वगैरह सब फाइनलाइज कर दी, अगले ही दिन मैं अपने ऑफिस गई तो पता लगा कि वहाँ पे ऑडिट स्टार्ट होने वाली है। और जब बैंक में ऑडिट स्टार्ट होती है तो सबकी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कब ऑडिट स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कल ही ऑडिटर आ जाएंगे, हो सकता है परसों आ जाएं। तो हमें बोल दिया गया कि सबकी सारी छुट्टियां सितंबर महीने की कैंसिल हो चुकी हैं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। तो संगत जी मैं बहुत ही मन में निराश हो गई कि मुझे तो काशी विश्वनाथ जाना था। हो सकता है गुरुजी वहाँ मुझे अपनी कोई लीला दिखा दें, कोई अपने दर्शन दे दें। तो मेरा बड़ा मन था वहाँ जाने का। तो मुझे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। पर फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये अब मुझे तो जाना है, अब आप देख लीजिए मैं कैसे जाऊंगी, अब ये आपके ऊपर है। तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया और मैं अपने काम में लग गई। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, लेकिन संगत जी 15 तारीख तक कोई ऑडिटर हमारी ब्रांच में नहीं आया। तो मैंने 15 तारीख को अपनी ब्रांच में बोला कि भाई मुझे तो कल काशी विश्वनाथ जाना है, तो मैं अब 4-5 दिन तक ऑफिस नहीं आऊँगी। 15 के बाद अब मैं सीधा 20 तारीख को ऑफिस आऊँगी। तो ये गुरुजी का ही करिश्मा था संगत जी कि मेरी ब्रांच में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला और मैं एकदम आराम से 4-5 दिन की छुट्टियां लेकर काशी विश्वनाथ चली गई। 19 तारीख को हम लोग वापस आए शाम में संगत जी। 20 तारीख को मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने के आधे 1 घंटे बाद ही ऑडिटर मेरी ब्रांच में आ गए। तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ये तो सत्संग हो गया, कैसे इतने स्मूथली आपने मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करा दिए और मेरी ब्रांच का काम भी नहीं रुका, किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। और अब आज से ऑडिट स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी की कृपा से मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी ये ऑडिट भी अच्छे से निकल जाए। तो वो भी हमारा बहुत अच्छे से निकल गया। तो संगत जी ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। और संगत जी और भी छोटे छोटे मुझे सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में। अब मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ये बीमारी है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जब भी मैं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करती हूँ या फॉलोअप के लिए मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि जो मेरी सिचुएशन है, ये जो मेरी कंडीशन है, लास्ट स्टेज ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इसमें तो पेशेंट चल ही नहीं पाते, वो तो व्हील चेयर पे या फिर किसी के सहारे से ही कहीं पे भी जा पाते हैं, ना वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो मुझे देख के हैरान हो जाते हैं कि वो मुझे बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल कुछ और कहती हैं और आप कुछ और ही दिख रहे हो। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ संगत जी, ऑफिस जाती हूँ, अपने रूटीन सारे काम करती हूँ, कहीं भी आना जाना होता है सब कुछ करती हूँ, शादी फंक्शन पार्टी सब जगह जाती हूँ। तो डॉक्टर्स इसलिए हैरान है कि जो मेरी कंडीशन होनी चाहिए वो कंडीशन मेरी नहीं है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई है कि इतनी बुरी हालत के बावजूद भी मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जी पा रही हूँ। और संगत जी जो मुझे डॉक्टर्स ने सर्जरी कराने के लिए बोला है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, मुझे लगता है वो भी शायद मुझे ना करानी पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे सत्संग के थ्रू ये संकेत देते रहते हैं कि शायद मुझे सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े।
तो 2 साल से संगत जी मैं ये अपनी सर्जरी पोस्टपोन करती जा रही हूँ, सिर्फ इसी आशा में कि शायद मुझे ना करानी पड़े, ऐसे ही शायद मेरा कुछ ये ट्रीटमेंट हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी कब से मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी शायद पिछले जन्म से ही मेरे साथ हैं। फिर संगत जी एक बार मुझे कई बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार मुझे ड्रीम में आया कि मैं और मेरा छोटा सा बेटा है 2.5 साल का, हम दोनों ऑटो में जा रहे थे। तो ऑटो का एकदम से एक्सीडेंट होते होते बचा और किसी तरह मैंने अपने बेटे को उसके फेस पे मैंने हाथ रखा और उसको मैंने बचा लिया। तभी के तभी गुरुजी ग्रीन चोले में मुझे मेरे ऑटो के बाहर दिखे और उन्होंने मुझे दूर से ऐसे हाथ दिखा के इशारा किया कि देख मैंने तुझे बचा लिया। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना किया सपने में भी। फिर जब मैं सुबह उठी संगत जी, तो मुझे फ़ोन पे मैंने यूट्यूब देखा तो मुझे मैसेज आया कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया, शुक्राना गुरुजी। तो ये एक मेरा सत्संग था और मुझे एक बार बार और उसके बाद भी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे शेषनाग की सवारी दिखाई कि जैसे शेषनाग जी और उनका पूरा रथ, और वो मुझे फ्लाई करते हुए दिखे, आसमान में फ्लाई करते हुए दिखे। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने मुझे कौन सा मेरा कष्ट टाला है, ये ड्रीम दर्शन मुझे देके मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और मुझे उसी दिन ये वाले ड्रीम दर्शन हो गए। इसके पहले भी संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ऐसे दिखा कि जैसे मैं और मेरी मम्मी दोनों हम लोग थे और हमारी दोनों की बॉडी में कोई ऐसे लाइट, बहुत ही लाइट निकल रही थी हम दोनों की बॉडी से। तभी मुझे गुरुजी दिखे और उन्होंने मुझे बोला, और मुझे ये जो मेरी स्किन की बीमारी है ये मुझे ठीक होती हुई दिखी ड्रीम में संगत जी। ये पूरा ड्रीम मैंने देखा और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तुझे ठीक कर दिया। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई। सुबह उठकर मैंने ये सपना अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी गुरुजी ने सपने में मेरी ये बीमारी ठीक कर दी। और उस दिन संगत जी 2 अक्टूबर था, सोमवार का दिन था। तो उस दिन मैंने सोचा था बड़े मंदिर जाने के लिए। तो संगत जी ये सुबह सुबह या शायद दिन में मुझे ये सपना आया था गुरुजी का कि उन्होंने मेरी बीमारी ठीक कर दी। उसके बाद मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर मैंने एक तांबे का लोटा भी मंगवाया। उसी दिन मैं बड़े मंदिर गई अपने हस्बैंड अंकल जी, अपने मदर इन लॉ, अपने बेटे को लेकर, और मैं वो लोटा ब्लेस करा के लाई। उसको मैं अभी उसका जल प्रसाद में ले भी रही हूँ संगत जी। तो इस तरीके से गुरुजी ने बहुत हमें ब्लेस किया है और बार बार वो अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं। हालांकि गुरुजी ने कभी भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में या मोर के रूप में या कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए या कभी ओम के रूप में। मेरी बड़ी इच्छा है कि गुरुजी मुझे ऐसे भी दर्शन दें, तो मैं गुरुजी से प्रेयर करती रहती हूँ। तो संगत जी अभी तक का मेरा ये सत्संग था। अभी मुझे शायद कोई बड़ा सत्संग भी होने वाला है, गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं। तो जब भी वो होगा तो मैं ज़रूर अपना सत्संग लेके आपके सामने फिर से आऊँगी। संगत जी अभी के लिए मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।